सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 चारों वेद पुराण अष्टदश चारों वेद पुराण अष्टदश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सबरी के वीर सुदामा के तांदुल सबरी के वीर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान धन्वंतरी से कहा कि हे श्रुतशुद्ध, अब मैं औषधियों के रस आदि के लक्षणों और गुणों का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। जो औषधीय के रस, वीर्य और विपाक को जानता है, वही चिकित्सक, राजा आदि रक्षा कर सकता है। महाभाव, मधुर, अमल और लवण रस चंद्रमा से उत्पन्न कहे गए हैं। कटु, तिक्त एवं कास्य रस अग्नि से उत्पन्न माने गए हैं। द्रव्य का विपाक 3 प्रकार होता है, कटु, अमल और लवण्य रूप। वीर्य 2 प्रकार के कहे गए, शीत और उष्ण। द्विजोत्तम औषधियों का प्रभाव अकथनीय है। मधुर, तिक्त, काश रस्य शीत वीर्य कहे गए हैं एवं शेष रस्य उष्ण वीर्य माने गए हैं, किंतु गिलोय तीतर्ष वाले होने पर अत्यंत उष्ण होता है। मानद इस प्रकार हरहड़ कर्षे रस युक्त होने पर उष्ण वीर्य तथा जटामसी मधुर से युक्त होने पर उष्ण वीर्य कहा गया है। लवण और मधुर ये दोनों रस विपाकक मधुर माने गए हैं। आम्रश्नोक विपाक भी मधुर होता है। शेष रस विपाक में कटु, इसमें संशय नहीं है। विशेष वीर्य युक्त द्रव्य विपाक के प्रभाव कारण विपरीत भी की जाती है, क्योंकि शहद मधुर होने पर भी विपाक कटु माना गया है। द्रव्य से 16 गुना जल लेकर काथ करें। प्राप्त द्रव्य 4 गुना जल शेष रहने पर छान कर पीवे। ये काथक निर्माण की विधि है। ये काथक विधि जो है स्नेह, तेल, घृत, पाप की स्नेह आदि का है विधान। इस प्रकार से बराबर तेल और द्रव्यों को औषधियों में उफनते हुए में ठंडा करके हाथ पर रगड़कर उनकी बत्ती सी बनाकर अग्रिम भाव से चिड़चिड़ाहट प्रतीत न हो ऐसी जगहों पे लेपन किया जाए। इस प्रकार से औषधीय मात्रा में होती है। निर्मल तथा उचित औषधीय प्रक्षेप धूप निर्मित काथ उत्तम होती है। काथ की मात्रा 4 प्रकार की होती है। रोगी की अवस्था, बल, अग्नि, देश, काल, द्रव्य, रोग का विचार करके मात्रा की कल्पना होती है। मधुर रस तो विशेषतः शरीर की धातुओं की वृद्धि के लिए जाना जाता है। दोष धातु आदि इस प्रकार से नाना प्रकार के कहे गए हैं। नर श्रेष्ठ शरीर में 3 प्रकार के खंभ कहे गए हैं, आहार, मैथुन और निद्रा। मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी रखे। इनके पूर्णतः परित्याग से सेवन शरीर क्षय को प्राप्त होता है। इस प्रकार से तर्पण अतर्पण करना चाहिए, निर्मित भोजन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ औषधियों का निर्माण और उसके रस कल्पों का मंथन करके उनको अपने अन्न और दैनिक भोजन में लेना चाहिए। इस प्रकार से चिकित्सा के 108 साधन हैं।
जो वैद्य जानते हैं और इनको वैद्य पद्धति के अंदर में ब्रह्मा जी ने लिख के दिया हुआ है। समस्थाएं प्रकृति के अनुसार नाना प्रकार के रसवादन आदि के प्रकार हैं और इन सब के साथ में दिन के 4 प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहर में व्यतीत हो जाने पर व्यायाम ना करें, शीतल जल से एक बार स्नान करें। उष्ण जल से थकावट दूर करता है। हृदय को श्वास को अवरुद्ध ना करें, इस प्रकार से व्यायाम कफ को नष्ट करता है तथा मर्दन वायु का नाश करता है। स्नान पित्तज्ञ शमन करता है। स्नान के पश्चात धूप का सेवन अति प्रिय होता है और स्वयं करना चाहिए। धन्वंतरी कहते हैं कि श्रुतिशीर आयुर्वेद विज्ञान के अंदर में वृक्ष आदियों की भी बड़ी महानता है। जैसे पलक्ष, बट, आम्र, पीपल वृक्ष मंगल माना गया है। घर के समीप दक्षिण दिशा में उत्पन्न कांटेदार वृक्ष भी शुभ होते हैं। आवास स्थान के आसपास उद्यान निर्माण करके अथवा और भाग का पुष्पित तिलों से सुशोभित करें। ब्राह्मण और चंद्रमा का पूजन करके वृक्षों का आरोपण करें। वृक्ष आरोपण के लिए तीनों उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल ये नक्षत्र अत्यंत प्रशस्त होते हैं। उद्यान में बावली का निर्माण करावे, इसमें नदी का प्रवाह करें। जलाशय के लिए हस्त, माघ, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठ, विष्ठा इस प्रकार से मासों के अंदर में उस नक्षत्र के उपयुक्त होता है। वरुण, विष्णु, इंद्र का पूजन करके कर्म आग भाग करके नीम, अशोक, पुनाग, शीरीष और जम्बू, बकुल, मोल, सीर, अनार के वृक्षों का आरोपण करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में प्रातः काल, साय काल, शीत ऋतु के दिन में समय पर और एवं वर्षा ऋतु के में रात्रि के समय में भूमि के सूख जाने पर वृक्षों को सींचे। वृक्षों के मध्य में 20 अंतर उत्तम 16 कहा गया है। इस प्रकार से वृक्ष आरोपणों का विधान है। फिर विहंग, शतपक वृक्षों के फलों का नाश होने पे कुलथी, उड़द, मूंग, जौ, तिल और घृत से मिश्रित शीतल जल से सेवन करके वृक्ष में सदा फल और पुष्पादि का भी विधान है। मछली जल जिसमें मछली रहती है उससे भी सींचने से वृक्षों की वृद्धि होती है। इसका सेचन साधारण भी वृक्ष रोगों का विनाशकारक है। इस प्रकार से नाना प्रकार के रोग नाशक औषधियों का वर्णन है, जिसको करने से, सेवन करने से जीवात्मा अपने शरीर को शुद्ध और सशक्त रख सकता है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि अग्निदेव भगवान कहते हैं कि देखो, पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार के तो रस हैं। रस किसे कहते हैं? शरीर के अंदर में हमारे 3 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं स्वाद, दूसरा रस जो होता है उसे कहते हैं रक्त, और तीसरा वीर्य। ये तीनों ही शरीर के अंदर के भाग हैं और तीनों ही के प्रकार से जीवात्मा, जितने भी पृथ्वी पे जीवित जीवात्मा हैं, पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब इसी के प्रकार हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, इन तीनों रसों को ब्रह्मा जी ने इसलिए डाल रखा है कि शरीर की संरचना के अनुसार नाना प्रकार की ग्रंथियों का कार्यकरण हो सके। अच्छा, कभी आप लोगों ने एक मन में विचार किया है कि भगवान नारायण के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने शरीर की संरचना ऐसी कर रखी है, मनुष्य में चाहे ऊपर से कोई भी रंग हो, आप शरीर की संरचना देखिए, ना तो कहीं पे कोई आपको जोड़ मिलेगा, ना कहीं पे भी आपको कोई कांटे मिलेगा। एक समान शरीर भगवान ब्रह्मा ने बना रखा है। शरीर के अंदर में इतनी सारी ग्रंथियां हैं, नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां कहाँ, कैसे, कितने जुड़ी हुई हैं किसी को नहीं पता, और हर एक नाड़ियों की अपनी अपनी उपयोगिता है। उन नाड़ियों के अंदर में जिस नाड़ी में रक्त बहता है उस नाड़ी में जल का कोष नहीं है,
जिसमें जल का कोश है उसमें रक्त नहीं है। और ऐसी कई नाड़ियों को हृदय से लेकर मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर के अंदर में ब्रह्म देवता ने जो है संरचन किया हुआ है। उन्हीं नाड़ियों के भेदन के ऊपर में, उन्हीं नाड़ियों के संचालन के ऊपर में जीवात्मा जीवित होता है, चाहे वो कोई पशु है, पक्षी है अथवा मानव है। सबके अंदर में भगवान ब्रह्मा जी ने बना रखा है नाड़ियों को। अच्छा, एक और चीज आप देखो कि हमारे शरीर की जो संरचना हुई हुई है, आप देखो कि संरचना किस प्रकार से हुई है। जैसे कि मान के चलो कि एक सिंह है, शेर है, उसको भगवान ब्रह्मा ने मांसाहारी बना रखा है, तो उसके दांत वगैरह मांसाहार के अनुसार है। गौ है, उसको शाकाहार बना रखा है, तो उनकी दांतों की संरचना केवल और केवल घास खाने योग्य है, धान्य खाने योग्य है। ऐसे ही मानव बना रखा है, जिनको केवल और केवल शाकाहार करने का विधान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने रसो स्वादन के लिए शाकाहार को त्याग करके मांसाहार को ग्रहण करते हैं। अब मांसाहार ग्रहण करने पे क्या होता है, अब आपको मैं वो बतलाता हूँ जो अभी मैंने कथा में पढ़ के सुनाया, कि जो लोग मांसाहार करते हैं उनका क्या होता है कि तीनों जो रस हैं, ये रसों के अंदर में भाव कम हो जाता है। आप लोग टीवियों पे देखते होंगे, पुस्तकों में भी पढ़ते होंगे, जगह जगह लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको खाने से, नॉनवेज को खाने से हैवी प्रोटीन डाइट होती है। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, एक भाग में जरूर प्रोटीन डाइट होती होगी, लेकिन दूसरे भाग में आप देखो कि जो ऐसे आप मांसों का भक्षण करते हैं, तो आपके शरीर के कई भाग उस मांस को खाने से विकसित हो जाते हैं। हमारे जो शरीर के अंदर में ये बतलाते हैं कि देखो, कल की कथा में मैंने बतलाया था ना कि जो दैनिक रूप से त्रिफला का ग्रहण करता है, त्रिफला आजकल आम हो गया है, जगह जगह मिलता है। जो त्रिफला को खाता है तो उसका शरीर और अंदर की जो आंतड़ियां होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो उसके सेवन से स्वस्थ रहता है। अब जो कोई उसको छोड़कर ज्यादा हावी मसालों के द्वारा निर्मित, अत्यधिक तेलों के द्वारा निर्मित भोजन जो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो ग्रंथियों के अंदर में छिद्र होने चालू हो जाते हैं, उसमें से रस भाव खत्म हो जाता है, और वो रस भाव जो है खत्म होने के बाद में शरीर को स्थूल करना चालू कर देता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, जो लोग इस प्रकार से इन रस औषधियों को ग्रहण करते हैं अनुरूप में, तो उनकी आयु में वृद्धि होती है। और जो लोग इनको ना करके, शाकाहार को ना अपनाकर मांसाहार करते हैं, तो उनसे उनकी आयु कम हो जाती है। यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि देखो कि शाकाहार ग्रहण करने वाले का एक तो उच्च जो ताप होता है, जिसे हाई बीपी कहते हैं, उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। आप ज्यादा नॉनवेज खाइए, आपकी हाई बीपी बहुत जल्दी हो जाएगी, ज्यादा तेल मसालों को सेवन करें। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने धान्य बनाए हैं, लेकिन इन धान्यों को बनाया है केवल और केवल शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, ना कि देखो, दो प्रकार है, एक आदमी अपने आप को खाने के लिए जिए, और एक प्रकार ये हो गया कि व्यक्ति जिएने के लिए खाना खाए। दोनों का अलग अलग महात्म है। मान के चलो, जो खाने के लिए ही जी रहा है, तो ऐसा जीव आत्मा कभी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीवित रहता है। लेकिन जो कोई जीने के लिए भोजन कर रहा है, तो उसकी आयु और उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। आप लोग देखते होंगे कि समय के अनुसार हमारी सारी ग्रंथियां काम करनी बंद कर देती हैं। क्यों बंद कर देती हैं? और कईयों की नहीं बंद करती है।
जिसका जितना प्रयोग आप करोगे वो उतने ही समय के अनुसार वो धीरे 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 उसकी जो है शक्ति कमजोर होती चली जाती है। यहाँ पर आपने अभी कथा में सुना कि देखो ये जितने भी औषधियों को बनाया हुआ है, धान्यों को बनाया हुआ है, इसका सेवन करने को मानव को कहा गया। जैसे कि आंवला, अभी आप लोगों ने सुना आंवले को, नीम का, तुलसी का, इन दैविक पत्रों का सेवन, फलों का सेवन, ये शरीर की ग्रंथियों में ऊर्जा डालने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर अग्निदेव भगवान कहते हैं और दूसरे अध्याय में कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन और उसके शरीर को चलाने के लिए धान्य की प्राथमिकता अत्यधिक बतलाई गई है, अनाज की प्राथमिकता सबसे उत्तम बतलाई गई है, ना कि मांसाहार। उसी प्रकार से जैसे वृक्ष आदि हैं, उनके अंदर में उत्तम पुष्प, उत्तम फलों की अगर आपको संचेतना करनी है तो उसमें भी जल देने का विधान यहाँ पे बतलाया गया है। कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोगों को क्या करते हैं कि तुलसी के वृक्षों के गमलों को अपने घर में हर कोई लगाता है, हर कोई अपने घर में तुलसी के वृक्ष को लगाता है, आंवले के वृक्ष को भी लगा लेता है, कई लोग बेलपत्र भी लगा लेते हैं और नाना प्रकार के कई वृक्षों को लगा लेते हैं। अब उन वृक्षों की महत्व को वो नहीं जानते हैं। तुलसी कोई समान पौधा नहीं है। अच्छा, कई लोगों के एक और मैं कई बार प्रश्न सुनता हूँ कि पंडित जी हमारे घर की छत पे जो है सो पीपल का पेड़ उग गया है, अब इसे उखाड़ने पे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, पलाश का वृक्ष, ये तीनों ही जो जड़ समृद्ध वृक्ष हैं, जिनकी जटाएं फैलती हैं, ये वृक्षों का तब तक इनमें तेज नहीं आता जब तक आप इसकी पूजा आराधना ना करें। अब आप मान के चलो किसी के मकान के अंदर में पीपल का वृक्ष लगा हुआ हो और उस पीपल के वृक्ष के जटाएं फैली जा रही हो और उस जगह को वो खराब कर रहा हो अथवा उसके अंदर में विभाजन कर रहा हो, खंडन कर रहा हो, तो ऐसे वृक्षों को निकाल देने में कोई दोष नहीं है। आप एक चीज सुनो कि हम लोग दैनिक रूप में कितने पाप कर्म कर रहे हैं। जो लोग शाकाहार ना खा के मांसाहार खा रहे हैं, क्या वो पाप नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है। तो उसमें इस पाप को क्षमनीय पापों में माना गया। जैसे कि हम दूध पीते हैं, गऊ का दूध पीते हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि महाराष्ट्र के अंदर में गधी का भी दूध पिलाया जा रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें हमारे शरीर पे विश्वास नहीं रहा है, शरीर पे विश्वास नहीं रहा है और अन्यत्र कई चीजों पे विश्वास हो गया, क्योंकि हमने उन शरीर की शक्तियों को खोला नहीं। आपको मैं बतलाता हूं, धन्वंतरी भगवान कहते हैं कि जितने भी रोग हैं जो शरीर से लगता है, उन सारे रोगों का उपचार शरीर के अंदर ही में है। अच्छा, आप एक चीज गौर करना कि एक कुत्ता आदमी पालता है या गौ पालता है, तो जो पालता है उसकी वो उपचार भी करता रहता है, बार बार सुई लगाता रहता है, उसे दवाई देता रहता है, कभी समय समय अनुसार कुछ कुछ देता रहता है। अच्छा, जिनको नहीं पाल रखा है, जो लवारिस है, उनका भी उपचार हो रहा है। कैसे हो रहा है उनका उपचार? उनका शरीर स्वयं अपने आप को उपचार करते देता है। आप एक चीज और गौर करना, हम लोग को मान के चलो किसी को बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, मधुमेह हो जाए, उच्चचाप हो जाए, अथवा जोड़ों का दर्द तो बहुत कॉमन हो गया है जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए। अब ऐसी चीजों का जब आपके शरीर के अंदर में भाग आ जाए तो इसमें आदमी सोचता है कि हम दवाई खा रहे हैं तो उससे ठीक हो रहा है, अथवा बड़े बड़े डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं उससे ठीक हो रहा है। तो ये सोचना हमारा गलत है, ये सोचना हमारा गलत है।
क्यों? क्योंकि उपचार आपका शरीर स्वयं कर रहा है। शरीर के अंदर में ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसे जीवाणुओं को उत्पन्न कर रखा है जो जीवाणु अपने आप अपनी जगह को ठीक करते हैं। जैसे कि मान के चलो, हमें टेंशन होती है ना, एक बच्चा है उसे टेंशन है शिक्षा की, एक वयस्क है उसे टेंशन है धन उपार्जन की। जब वो प्रौढ़ अवस्था में आता है तो उसको फिर समाज को और घर को बचाने की टेंशन होती है, कार्यों की टेंशन होती है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर में जितने भी ये अणु रूप कीटाणु भगवान एवं ब्रह्मा जी ने एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जितनों को अंदर में डाल रखा है, उन अणुओं को भी एक चिंता होती है कि जिस शरीर से वो जुड़े हुए हैं वो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। और हमें लग रहा होता है कि हम चाह रहे हैं तो वो शरीर स्वस्थ रह रहा है, और हम कर रहे हैं तो शरीर ठीक चल रहा है। आपको मैं बतला दूं, हमारे चाहने से शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है। जो एक शरीर के अंदर में कई अणु बैठे हुए हैं, उनके भाग्यों अनुसार, उनके संचालन अनुसार जीव आत्मा शरीर उसका स्वस्थ अथवा अस्वस्थ हो रहा है। जैसे कि एक आपको मैं प्रसंग तौर पे समझाऊं कि एक बार एक पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत संत हुए नामदेव जी। सायकालीन वो भजन कर रहे थे। भजन करते करते उनकी झोपड़ी में आग लग गई। उनकी झोपड़ी के अंदर में आग लग गई। तो वहां पे गांव के जितने भी लोग थे वो सब आए। उन्होंने कहा कि अरे बाबा देखो, आपकी झोपड़ी में आग लग गई, जल्दी चलो और इस झोपड़ी की आग को मिटाओ। तो नामदेव जी जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा, झोपड़ी में आग लग गई? तो कहने लगे हाँ। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे धन्य हो भाग, अग्नि नारायण भगवान मेरे घर के अंदर में प्रवेश हुए। वैसे मैं अग्नि को आवाहन करता था, आज वो स्वयं प्रकट हो गए और मेरे गृह के अंदर में प्रवेश हुए। अब ऐसा भाव लेकर उसने, नामदेव जी ने क्या किया कि घी लिया और उस घी को लेकर जलती हुई अपनी मकान के अंदर में घृत की आहुतियां देनी शुरू करी। कुछ लोगों ने वहां पे सोचा कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है, किसी का घर जल रहा है और किसी का क्या, इसी का अपना ही घर जल रहा है और ये उसके अंदर में घृत दिए जा रहा है जल देने के बजाय। लोगों ने सोचा जब इतना मूर्ख है तो इसको इसके भाग्य पे छोड़ दो और चलो जल लेने दो इसका घर। अब वो घृत से आहुति दी और आकर फिर वो नामदेव जी अपने कीर्तन पे बैठ गए। अब जब अपने कीर्तन करने पे बैठ गए तो किसी ने पूछा कि अब जो आपकी झोपड़ी जल गई है तो रहोगे कहाँ पे? तो वो हंसकर कहने लगे कि झोपड़ी थी मेरी कब जो जल गई, और जल गई तो जब मेरा शरीर अगर अभी बचा है तो वो नारायण भगवान रहने की भी जुगाड़ कहीं ना कहीं कर ही देंगे। जिसका था उसके अनुसार जब हो रहा है तो मेरे सोचने से क्या होगा, कोई बात नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा। ऐसे विचार को लेकर ऐसे विरक्त वो संत कीर्तन करने बैठ गए। रात हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, कीर्तन करते रहे। मन में बड़ी प्रसन्नता कि आज अग्नि नारायण भगवान वैसे किसी यज्ञ कुंड पे आते थे, आज वो मेरे मकान के अंदर आ गए। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है अग्नि सबसे शुद्ध होती है। अग्नि के ऊपर में जो भी ताप किया जाता है वो सारा शुद्ध हो जाता है। जल बहुत पवित्र होता है, हम लोग उसे दूषित कर देते हैं। वायु बड़ी पवित्र होती है, उसे हम लोग दूषित कर देते हैं। अब इनको दूषित हम करते हैं, वो वैसे अपने आप में बहुत पवित्र होती है। अब ब्रह्म मुहूर्त तक वो कीर्तन करते रहे। आज थोड़ा कीर्तन उन्होंने ज्यादा किया है कि आज अग्नि नारायण भगवान प्रसन्न होकर मेरे घर के ऊपर कृपा किया है। ऐसे भाव को उनको रखकर अब यहाँ पर कोई सोचे कि किसी का घर जल रहा है, नकारात्मक सोच भी तो आनी चाहिए कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया। आप ये देखो कि कभी कभी हमारे कर्मों के अनुसार हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। दुख मिला नहीं और नकारात्मक सोच आए नहीं, अच्छा ये हो गया होगा, उसने जो बद्दुआ दी उसका फल मिल गया, अच्छा किसी ने कुछ कर ही दिया होगा। ऐसे नकारात्मक सोचों से ऊपर उठो। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता जब तक नारायण भगवान की इच्छा ना हो।
होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। अगर दुख मिल रहा है तो वो भी सोच लेना कि कुछ किया था, उसका फल मिल रहा है। उसमें संशय मत करो कि उसने कर दिया अथवा वो कर रहा है। ऐसे विचारों को सोचने के बजाय ये सोचो कि प्रभु की कृपा से इतने पे ही छोड़ दिया गया है, अत्यधिक पे नहीं छोड़ा, इतने पे ही छोड़ दिया गया है। अब नामदेव जी ने कीर्तन किया, अब वो तो भजन कर रहे थे, लेकिन बाकी के जो उनसे कुछ जलने वाले लोग थे उनको रात्रि भर नींद नहीं आई, क्या सोचकर कि अच्छा हुआ इनकी कुटिया जल गई। और कुटिया जल गई तो अब तो ये करेंगे क्या, अब तो इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे अथवा कहीं और मांग मूंग के किसी सराय में रहेंगे, चलो इनकी जगह यहां से तो खाली हो गई। अब ऐसे विचारों को कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोगों की करना जग रही है कि अब ये महात्मा जाएगा कहाँ पे, कैसे रहेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे हमें क्या लेना देना, जो हो गया सो हो गया। सब प्रकार के लोग हैं पृथ्वी पे। अब नामदेव जी कीर्तन कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, जो जिनकी करुणा उनमें थी नामदेव जी के अंदर में, वो करुणाशील व्यक्ति वहां पे आए और वो गए तो उनके घर की ओर को गए कि देखे तो सही कि वो घर जो जल गया है उसका कितना बचा और कितना खंडित हो गया, देखे तो सही। अब जब वहां पे गए तो पहले काठ और कुशा की वो झोपड़ी बनी हुई थी, बांस की लकड़ियों की झोपड़ी बनी हुई थी। अब वहां पे पक्का मकान बना हुआ है। अब ऐसे पक्के मकान बने हुए को देखकर कोई कहने लगा कि ये क्या हुआ, ये अग्नि लग गई और यहाँ पे पक्का मकान कैसे बन गया। वो भाग भाग के आए नामदेव जी के पास, उन्होंने कहा कि बाबा अरे खड़े तो हो, देखो तो सही ये नया मकान कैसे बन गया, तुमने रातों रात ऐसी कौन सी जादुई करिश्मा किया जिससे वो काष्ठ का मकान तो जल गया, लेकिन ये मिट्टी और चूने का मकान कैसे पक्का बन गया। तो नामदेव जी हंसकर कहने लगे कि बेटा ये भी मुझे नहीं पता कैसे बन गया। जिस परमात्मा ने उस अग्नि डालकर उस कुटिया को हटा दिया तो उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जब भी तो ये मकान भी बना दिया। अब अगर मैं वहां पे सर पीट कर रोता कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरी कुटिया जला दी आपने, मैंने तो इतना भजन किया आपका, मैंने इतना कीर्तन किया और आपने उसका फल मुझे यही दिया, तब तो गलत हो जाता ना, तब तो प्रभु की दूसरी कृपा को हम देख ही नहीं पाते। उसी प्रकार से अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि प्रभु की कृपाओं के ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा। ग्रंथों और पुराणों की कथा के ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो ऐसे जीवन बचेगा भी नहीं। आप एक चीज देखो, छोटी सी, और मैं एक और वार्ता कहूंगा कि जब डॉक्टर के पास में हम जाते हैं कोई बड़ी व्याधि की चिकित्सा कराने के लिए, तो डॉक्टर एक स्लिप भरवाता है ना, और उस स्लिप के ऊपर में क्या लिखा होता है कि अगर इस रोगी को उपचार करते करते अगर इसका स्वर्गवास हो जाए, मृत्यु हो जाए, इसकी कोई और जो शरीर के ऑर्गन है वो खराब हो जाए, कुछ और कमी पेशी हो जाए, तो उसमें हम अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन आगे इसका शरीर और इसका भाग्य लिख के देते हैं ना, उसके ऊपर में जो उसका परिवार का जो स्नेही जन होता है या अटेंडेंट होता है वो उसके ऊपर में साइन कर देता है, हस्ताक्षर करके देता है, तभी वो डॉक्टर उसका उपचार करना शुरू करता है। अब आप ये देखो कि एक व्यक्ति जो इसका ज्ञान रख रहा है, उपचार करने का ज्ञान रख रहा है, लेकिन वो फिर भी एक जगह पे हस्ताक्षर करा लेता है। क्यों करवा लेता है? कि वो कहता है कि ज्ञान तो मेरा है, उपचार तो मेरा है, लेकिन ये उपचार इसके लिए फलित होगा या नहीं होगा ये तो इसका भाग्य है ना। कहने का अभिप्राय ये है कि पूजा तो हम कर रहे हैं, पाठ भी हम कर रहे हैं, सेवा भाव भी कर रहे हैं, हमारे भाग्य में वो कितना फल मिलेगा ये तो हमारा भाग्य है ना। तो अब इसका मतलब ये कि हम उपचार कराना बंद कर दें या पूजा पाठ करना बंद कर दें? नहीं नहीं, ये करना नहीं बंद करना, इन पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और अगर इन पे से भी विश्वास हटा लोगे तो जियोगे कैसे?
फिर तो केवल सुबह और शाम केवल और केवल सोचना पड़ेगा। आपको पता है, मेरे को किसी ने पहले एक मैसेज किया कि पंडित जी ये पैसा क्यों बना दिया भगवान ने, नोट क्यों बना दिया, करेंसी क्यों बना दी, उसके ऊपर में लोग लक्ष्मी जी की फोटो लगा के लोग उसमें भाव डालते हैं, ये ऐसा क्यों बना दिया। मैं आपको बतलाऊं वो करेंसी क्यों बना दिया गया है, उस करेंसी के लोभ के कारण, उस धन के लोभ के कारण जीव आत्मा कार्य को करता है। मान के चलो सबके पास भर भर के नोट हो जाए, भर भर के सोना हो जाए, भर भर के चांदी हो जाए और रत्न उपरत्न हो जाए, तो क्या कोई काम करेगा? कोई भी कार्य नहीं करेगा। तब तो सब घर में ही सोना पसंद करेंगे। जहां पे अभाव होता है वहीं पे प्रगति होती है। एक कहावत है कि जो अभाव है वो उन्नति की जननी है। उन्नति तभी होती है जहां पे अभाव होता है। तो इसलिए के अगर जीवन में कोई अभाव आवे तो इसको सोच लेना कि कोई उन्नति होने वाली है। इन सनातन धर्म के धर्मों और उन सनातन धर्म के पुराणों पे विश्वास कीजिए, पूजा पाठ पे विश्वास कीजिए, गौ ब्राह्मण तुलसी में विश्वास कीजिए, अपने आप जीवन सरलमय रूप से व्यतीत हो जाएगा और आगे का भी जीवन सुधर जाएगा। ओम नमो नारायण।